ठंड का कहर। सायमपुर गांव की कहानी। सायमपुर गांव प्रकृति की गोद में बसा एक छोटा सा गांव था। चारों ओर हरियाली, खेत खलिहान और छोटे छोटे घर। यहाँ की ठंडी हवाएं और प्राकृतिक सौंदर्य किसी का भी मन मोह लेती थीं। लेकिन सर्दियों का मौसम आते ही यह गांव जैसे ठंड के चंगुल में फंस जाता। इस बार भी सर्दियां अपने चरम पर थीं और पूरे गांव में ठंड से बचने की तैयारी शुरू हो गई थी। गांव के एक कोने में रामू का छोटा सा घर था। रामू, उसकी पत्नी सीता और उनका 5 साल का बेटा गोपाल, तीनों ही मेहनती और सादगी पसंद लोग थे। रामू गांव के खेतों में मजदूरी करता था और सीता घर संभालने के साथ साथ दूसरों के घरों में काम कर परिवार का सहयोग करती थी। उनका बेटा गोपाल अपनी मासूमियत और शरारतों से सबका दुलारा था। ठंड का आगमन सर्दियों की पहली रात जैसे ही आई, गांव की गलियों में सन्नाटा छा गया। लोग जल्दी जल्दी अपने घरों में बंद हो गए और अलाव जलाने लगे। रामू के पास हालांकि ज्यादा साधन नहीं थे, लेकिन उसने अपनी पत्नी और बेटे को गर्म रखने के लिए पुरानी रजाई और लकड़ी का अलाव जलाने की व्यवस्था की। गोपाल ने मासूमियत से पूछा, बाबा, ठंड इतनी ज्यादा क्यों होती है? रामू ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बेटा, ये कुदरत का खेल है। ठंड से बचने के लिए हमें एक दूसरे का सहारा लेना चाहिए। लेकिन रामू के मन में चिंता थी। इस बार ठंड कुछ ज्यादा ही कड़ाके की थी और उनके पास ना तो पर्याप्त लकड़ी थी, ना ही अच्छे कपड़े। संघर्ष। दूसरे दिन सुबह होते ही रामू काम पर निकल पड़ा। उसने गांव के मुखिया से कुछ सूखी लकड़ियां मांगी, लेकिन मुखिया ने यह कहकर मना कर दिया कि लकड़ियां खत्म हो गई हैं। रामू खाली हाथ वापस लौटा। सीता ने उसे सांत्वना दी, कोई बात नहीं रामू, हम किसी तरह प्रबंध कर लेंगे। भगवान ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। सायमपुर के लोग ठंड से जूझ रहे थे। कुछ के पास अलाव जलाने के लिए लकड़ियां थीं, तो कुछ के पास गर्म कपड़े। लेकिन रामू जैसे गरीब परिवारों के लिए यह सर्दी एक बड़ी चुनौती थी। गोपाल की तबीयत एक रात ठंड ने अपना कहर ढाया। गोपाल को तेज बुखार हो गया। सीता ने घबराते हुए रामू से कहा, हमारे गोपाल को डॉक्टर के पास ले जाना होगा। रामू ने ठंड की परवाह किए बिना गोपाल को चादर में लपेटा और गांव के अस्पताल की ओर भागा। लेकिन वहां डॉक्टर ने कहा, बुखार ठंड की वजह से हुआ है। अगर आप इसे गर्म जगह और पर्याप्त दवाइयां देंगे तो बच्चा जल्दी ठीक हो जाएगा। रामू ने डॉक्टर की सलाह मान ली, लेकिन उसके पास दवाइयों के पैसे नहीं थे। उसने गांव के बड़े किसान से मदद मांगी। किसान ने कहा, रामू, मैं तुम्हें पैसे दूंगा, लेकिन तुम्हें अगले महीने तक इसे ब्याज के साथ लौटाना होगा। मजबूर रामू ने हाँ कर दी। ठंड के खिलाफ लड़ाई अगले कुछ दिनों तक रामू और सीता ने जी जान लगाकर गोपाल की देखभाल की। रामू ने आस पड़ोस से पुरानी लकड़ियां इकट्ठा की और अलाव जलाने की कोशिश की। सीता ने घर में उपलब्ध हर छोटी बड़ी चीज का इस्तेमाल किया ताकि गोपाल को गर्म रखा जा सके। धीरे धीरे गोपाल की तबीयत सुधरने लगी, लेकिन ठंड का कहर अब भी खत्म नहीं हुआ था। हर दिन तापमान गिरता जा रहा था। गांव में ठंड से मौतों की खबरें आने लगीं। रामू ने तय किया कि अब उसे अपने परिवार को इस ठंड से बचाने के लिए कोई बड़ा कदम उठाना होगा। गांव का संघर्ष। रामू ने गांव के लोगों को इकट्ठा किया और कहा, हम सबको मिलकर इस ठंड से लड़ना होगा। अगर हम साथ काम करें तो हम सब बच सकते हैं। गांव के कुछ लोग तैयार हो गए। उन्होंने गांव के बीच में एक बड़ा अलाव जलाया, जहां हर कोई गर्मी लेने आ सकता था। गांव की महिलाएं और बच्चे भी रामू की योजना में मदद करने लगे। वे घर घर से लकड़ियां, कंबल और खाना इकट्ठा करने लगे। गांव के हर इंसान ने एक दूसरे का सहारा बनकर ठंड के खिलाफ लड़ाई लड़ी। उम्मीद की किरण। रामू की मेहनत रंग लाई। गोपाल अब पूरी तरह स्वस्थ था और गांव के लोग भी ठंड से बचने के नए तरीके सीख चुके थे। इस ठंड ने सायमपुर के लोगों को यह सिखाया कि एकता में ही शक्ति है। ठंड के खत्म होते ही गांव में जीवन फिर से सामान्य हो गया। रामू ने अपने परिवार को देखकर राहत की सांस ली। वह जानता था कि ठंड चाहे जितनी भी कड़ी हो, अगर हिम्मत और एकजुटता हो तो हर मुश्किल को हराया जा सकता है। निष्कर्ष। सायमपुर गांव और रामू की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि कठिनाइयाँ जीवन का हिस्सा है, लेकिन यदि हम मिलकर उनका सामना करें तो कोई भी चुनौती हमें हरा नहीं सकती। ठंड का यह कहर भले ही एक बड़ी आपदा था, लेकिन इसने गांव को और भी मजबूत बना दिया।